आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। नॉर्थ गजा में आईडीएफ ने डॉक्टरों को किया कैद, मरीजों को भी नहीं बख्शा, डराने वाले हालात। कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर के बच्चे को कर दिया गया शहीद, मरीजों को और नॉर्थ गजा को छोड़कर जाने से कर रहे थे इनकार। हिजबुल्लाह ने फिर दागी मिसाइलें, तेल अवीव के करीब एयरबेस को बनाया निशाना। ईरान पर हुए इजराइल के हमले में 4 ईरानी फौजियों की जान जाने की खबर। ईरान ने अब तक नहीं किया इंतकाम का ऐलान। सरहद के करीब भी ईरान के 10 फौजी मारे गए। और सऊदी अरब हुकूमत ने काम करने गए करीब 21,000 लोगों को किया गिरफ्तार, 15 साल की सजा मुमकिन। आज़ाद और इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। आज है 26 अक्टूबर 2024। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। दिन भर आपने ईरान और इजराइल की बहुत सी खबरें सुन ली होंगी। वो खबरें हम आपको भी सुनाएंगे, उसमें अपडेट्स क्या हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज गज़ा की होगी, लिहाजा आखिर तक ज़रूर देखिए। ये खबरें आपको देखनी ज़रूर चाहिए। यहीं से सारा मसला शुरू हुआ है। ईरान और इजराइल की कुश्ती आगे बताएंगे। इजरायली आर्मी ने मेडिकल स्टाफ को डिटेन कर लिया है। नॉर्थ गजा में हालात ख़राब हैं, पेशेंट्स को भी नहीं बख्शा गया है। इन पेशेंट्स हो या हॉस्पिटल स्टाफ हो, इन सब को कैद किया गया है या इन सब को निशाना बनाया गया है, इन्हें डिटेन किया गया है, पूछताछ की गई है। दरअसल कमाल अदवान अस्पताल को पूरी तरीके से खाली करवाने के लिए आईडीएफ कह रही थी। उनका कहना था कि हमें यहाँ पर जाकर तलाशी करनी है, तोड़फोड़ करनी है। आईडीएफ ने कहा कि यहाँ पर से हमास ऑपरेट करता है, हालांकि यहाँ सिर्फ पेशेंट थे और बहुत बुरी हालत में थे। उन सब के हालात बहुत बुरे हैं। इन सब को डिटेन करने की बात जब सामने आई तो बहुत से दुनिया भर के लोग जो हैं वो परेशान हो गए, क्योंकि स्ट्रेचर पर घायलों को ऐसी जगह पर ले जाया गया जहाँ पर उनका इलाज मुमकिन न था। उनके लिए ये सारी सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाली थी। 22 दिन से नॉर्थ गजा में एक ऑपरेशन चल रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स का, जिसके मद्देनज़र ये करंट इवेंट्स हैं। इजराइल ने इजराइल का जो अटैक है मिडिल ईस्ट आई की खबर कहती है, उसकी वजह से गज़ा का लास्ट फंक्शनिंग हॉस्पिटल जो था नॉर्थ गज़ा का, वो भी अब पूरी तरीके से बंद है। वहाँ पर किसी का इलाज नहीं हो रहा। वहाँ पर ऑपरेशंस को होल्ड कर दिया गया। ऑपरेशन डजंट मीन कि सर्जरी, बाकी जो भी आप समझ रहे हैं ना, ऑपरेशंस के मतलब कि जो भी काम थे, चाहे किसी की मरहम पट्टी हो, दवाएं हों, कुछ भी हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह, सब कुछ होल्ड कर दिया गया है। एक अकेला हॉस्पिटल नॉर्थ गज़ा का जो फंक्शनल था, अब बिल्कुल भी वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, किसी को इलाज नहीं मिल रहा। 386 दिन हो चुके हैं इस जंग को। हालांकि अल-मायदीन ने गलती से 286 लिख दिया है, लेकिन आज ही की खबर है 26 सितंबर की, और ये बताया गया है कि अब तक मरने वालों की तादाद 42,924 हो चुकी है गज़ा में। यानी इतने लोग शहादत पा चुके हैं इजरायली हमलों में, और 1,0833 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों का और शहीद होने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल के हमलों का भी सिलसिला जारी है। ना उसके हमले रुक रहे हैं, ना लोगों के मारे जाने का सिलसिला रुक रहा है। इस बीच लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमास और गज़ा के लोग इस बात की अपील कर रहे हैं कि क्या आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, क्या आप लोगों के सीने में दिल धड़कना बंद हो चुका है कि आप हमारी मदद भी नहीं करना चाहते, आप हमें ज़िंदा नहीं रखना चाहते तो कम से कम मरने से तो बचा लें। अपने आप पनाह नहीं देना चाहते, हम फ़लस्तीन में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें ज़िंदा तो छोड़ें। आप किसके साथ हैं? खैर, कुछ ख़बरें हैं जिसने मुझे आज हिला दिया। कमाल अदवान हॉस्पिटल के जो हेड हैं डॉक्टर हुसाम अबू साफ़िया, डायरेक्टर हैं कमाल अदवान हॉस्पिटल नॉर्थ गज़ा में। उन्होंने मरीज़ों को छोड़ने से, अस्पताल को छोड़ने से, नॉर्थ गज़ा को छोड़ने से इनकार कर दिया। आईडीएफ के हुक्म को नहीं माना। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने उनके घर पर स्ट्राइक की, जिसमें उनका बेटा मारा गया। बच्चा है, छोटा सा बच्चा 12-13 साल का। और फिर उन्होंने अस्पताल की विसिनिटी में खड़े होकर उसका नमाज जनाजा पढ़ा। ये उस छोटे से बच्चे की तस्वीर है जो बीच में है। बड़ा, जो मैंने इनका वीडियो देखा तो हर कोई मिलने वाला इनसे मिल रहा था, गले इनके पास आ रहा था। पता चलता था कि बड़े रहम दिल इंसान हैं। इस वजह से सब इनसे, इनके बच्चे से बड़े मोहब्बत, बड़ा लगाव रखते थे। लेकिन इजराइल को ये इनके जो ना करना है वो बर्दाश्त न हुआ, जैसा कि खबर कोस न्यूज़ नेटवर्क ने दी है। नॉर्थ गज़ा की हालत क्या है अगर आप देखना चाहें तो देखें। मेरी उम्र के जो लोग होंगे उन्होंने अपने बचपन में गाँव की कुछ तस्वीरें ऐसी देखी होंगी।
करीबन 25 साल पहले जो छोटे गांव थे उनमें ऐसे ही लोग बैटरी रिक्शा और वगैरह पे लोग लद के जाते थे, कुछ सामान लेकर सट पर जाते थे, कहीं गठरियाँ लेकर बैठे होते थे। यह माएँ और बहनें फ़लस्तीन की हैं, गज़ा की हैं, इन सब का हाल आप पूछिए। और वहाँ पर अब लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं क्योंकि वहाँ कुछ ठंड आने लगी है। अब सोचिए कि ठंड के दिनों में इन सब को हज़ारों लोगों को 20,000 से ज़्यादा तादाद तो खुद आईडीएफ बता रही है जो नॉर्थ गज़ा छोड़ गए, हज़ारों लोगों को बेदखल कर दिया गया उनके घरों से। और ये लोग जा रहे हैं कहाँ पता नहीं। आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें इन 3-4 फोटो में आपको आदमी 1% भी नज़र नहीं आएंगे। सब औरतें हैं, सब लड़कियां हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमियों के साथ क्या हुआ है। अगर 8 औरतें दिख रही हैं तो 1 या 2 आदमी दिख रहे हैं। वो आदमी कहाँ गए जो इनके घरों के थे, बेटे थे, भाई थे, खाविंद थे, वालिद थे? वो लोग कहाँ गए? वो कहाँ ले जाए गए? और ये साउथ गज़ा का हाल है। रफ़ा में इस तरीके से कोस न्यूज़ नेटवर्क ने 2 तस्वीरें दी हैं। ये वहाँ पर मस्जिद हो, इमारत हो, घर हो, किसी का कुछ हो, आईडीएफ इस तरीके से तबाह कर देती, ज़मींदोज़ कर देती और रह जाता है पीछे कुछ तो मलबा, और उन मलबों में दफन हो चुकी यादें। इजरायली सोल्जर्स सिंग एंड डांस एज द बॉम्ब लेबनान। लेबनान पर भी इजरायली फ़ौज के हमले जारी हैं और जब भी वो लेबनीज़ लोगों के घरों पर या हिजबुल्लाह की पोजीशंस बताकर किसी की इमारत, किसी के घर पर हमला करते हैं तो वो डांस करते हैं, वो गाने गाते हैं और गाने गाते डांस करते हुए इन पर हमले करते हैं, उन घरों को ज़मींदोज़ करते हैं और उसके वीडियोस, अपने जश्न के वीडियोस, उनकी बर्बादी के वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ये मोस्ट मोरल आर्मी कहलाते हैं अपने आप को मिडिल ईस्ट की। ये इनका मोरल है। ये इनकी क्या कहा जा सकता है, इनकी तहजीब है। इस तरीके से दूसरे की बर्बादी पे जब कोई वीडियो बनाए, नाचे गाए फौजी, तो समझ लीजिए वो जंग नहीं लड़ रहा, वो जंग ही नहीं लड़ रहा। जंग में इतना वक्त नहीं होता और फौजी के पास दिल होता, हमारे फौजियों के पास है, लेकिन ये उनकी बर्बादी का जश्न मनाते क्योंकि इनका मौक़िफ़ ही वही है। हिजबुल्लाह ने इजरायली एयरबेस को साउथ में हिट किया है, टेल अवीव के करीब है, टेल अवीव के साउथ में है ये, और वहाँ पर कई मिसाइल दागी और लगातार हिजबुल्लाह के हमले ये बताते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी में या उनके जो भी आर्सेनल था उसमें कोई कमी नहीं आई है। उनके पास ज़बरदस्त हथियार हैं, उनके पास क़ुव्वत है, ताकत है, हिम्मत है। वो लगातार आईडीएफ का मुकाबला कर रहे हैं। आईडीएफ उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बमबारी करके उनके अड्डों को तबाह करने की बात कर रही है, लेकिन बावजूद इसके हिजबुल्लाह के हमले, और वो भी इज़राइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव में बार बार हो जाना, ये बताता है कि बहुत कुछ अभी हिजबुल्लाह की पॉकेट में बाकी है, जिससे शायद वो आईडीएफ को चौंकाते रहेंगे। ईरान की खबरों पर सर आ जाते हैं। इरना की खबर है 26 अक्टूबर की। ईरान ने ये कहा है उसकी तमाम ऑयल फैसिलिटीज़, उसके इलेक्ट्रिक ग्रिड सब नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं, सब में बराबर चकाचक काम चल रहा है। किसी को कोई नुकसान इजरायली अटैक्स में नहीं पहुंचा है क्योंकि ज़्यादातर अटैक्स, ज़्यादातर मिसाइल जो भी कुछ आए थे, क्वाडकॉप्टर्स, इन सब को इंटरसेप्ट कर लिया है ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने। बहुत से लोग मुझसे सवाल ये पूछ रहे हैं और उनका सवाल कहीं ना कहीं जायज़ है कि भाई 100 एयरक्राफ्ट इजराइल लेकर आया हमला करने ईरान पर। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत शानदार था, एक भी एयरक्राफ्ट मारकर क्यों नहीं गिरा पाए? एक F-35 गिरा लेते तो समझ लीजिए आधी जंग जीत जाते, लोग आज बल्ले बल्ले कर रहे होते। अब इसका तो जवाब खुद ईरान की एयर डिफेंस फोर्स देगी या जीसी देगी। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि उन्होंने जब इतना अच्छा एयर डिफेंस किया, हर हमला नाकाम कर दिया, तो एक आध उनमें से निकाल के रॉकेट ऊपर एयरक्राफ्ट पे भी मार सकते थे, लेकिन क्या वो बहुत ऊंचे थे? खैर, इन सब चीज़ों में बहस में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक ग्रिड, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ सब सेफ हैं। ईरान ने ये कहा है इट हैज़ ड्यूटी टू डिफेंड इटसेल्फ। हम अपना डिफेंस करने के, हमारा जो डिफेंस करना है वो हमारा फ़र्ज़ है और हम अपने इस फ़राइज़ को अंजाम देंगे, हम अपने इस फ़र्ज़ को निभाएंगे। लेकिन आफ्टर इजरायली स्ट्राइक्स उसने कहा बट डजंट वो रिस्पॉन्स, लेकिन बदला लेने की कसम नहीं खाई, उसका हलफ नहीं दोहराया। अब यहाँ से भी एक सवाल उठ रहा है। ईरान ने कहा कि हम अपना दिफा करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम अपना डिफेंस करेंगे। डिफेंस तो तब कोई करता है जब आप पर कोई अटैक करता है।
क्या ईरान किसी और नए अटैक की प्रिपरेशन कर रहा है जो डिफेंस करेंगे? ईरान की तरफ से अभी तक इंतकाम का ऐलान न होना कई सवालों को खड़ा कर रहा है कि क्या अली खामनेई साहब ने जो 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स कल तैयार रखने की बात कही थी और कहा था हमला हुआ, एक भी हमला हुआ, ज़रा सा भी हुआ तो हम बदला लेंगे, क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल्स चलेंगी? वैसे भी हमने देखा है ईरान ने इजराइल पर तभी हमला किया है जब उसका कोई ISGC का कमांडर मारा गया, चाहे वो सीरिया में, चाहे वो लेबनान में। अब ईरान की ज़मीन पर ही ईरान के 2 से 4 फौजी मारे जाने की खबर है। क्या ईरान बदला लेगा? ये एक सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाना चाहिए। हमेशा सवालों को पूछा जाना चाहिए जो जायज़ तरीका है, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है ईरान पर कि अपने फौजियों का खून जो उनकी ज़मीन पर बहा है, क्या वो उनका बदला लेने जा रहे हैं? खैर, 2 ईरान आर्मी फोर्सेस मार्शल्ड इन इजरायली ऑफेंसिव। इन्ना की खबर है कि 2 ईरान के फौजी मारे गए हैं इजराइल के इस हमले में, लेकिन रज़ा अहमद हैं, उन्होंने 4 तस्वीरें शेयर की और कहा है कि अब ये तादाद बढ़कर 4 पहुंच गई है और ये उन चारों लोगों की तस्वीर है जो ईरान की फोर्स में थे, जो इजरायली हमले में मारे गए। 10 ईरानी गार्ड्स जो हैं, बॉर्डर गार्ड्स मारे गए हैं पाकिस्तान से लगती सरहद पर, और ये एक टेररिस्ट हमले में मारे गए हैं। बताया गया एक टेररिस्ट ग्रुप ने ईरानी फ़ौजियों पर ओपन फायर कर दिया और उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिला। इस वजह से 10 ईरानी फ़ौजी, 26 अक्टूबर की खबर है, 10 ईरानी फ़ौजी पाकिस्तान से लगती सरहद के करीब मारे गए हैं। आपको मालूम ही है कि बलूचिस्तान और सिस्तान वाला इलाका जो है वो पाकिस्तानी सरहद से करीब है, वहाँ पर ये हमला हुआ है। सऊदी अरब से खबर है, आखिरी खबर, कि सऊदी अरब किंगडम ने पिछले एक हफ्ते में 20,896 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब पर कई तरह के इल्ज़ाम हैं और वो इल्ज़ाम सभी जुड़े हैं इल्लीगल वर्क से, यानी इन सब को कोई एक लीगल वर्क परमिट सऊदी हुकूमत की तरफ से नहीं मिला था, ना ही इन्हें बुलाया गया था, या ये अपना वर्क परमिट ओवर होने के बाद भी वहाँ रह रहे थे, या किसी और तरीके से सऊदी अरब पहुँच गए थे। फ़िलहाल नाजायज़ तरीके से काम करने वाले इन 20,896 लोगों को पकड़कर जेल में डाला गया है और जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसके मुताबिक इन्हें 15-15 साल की सज़ा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरों में इतना ही। कोई गलती रह गई हो, बिना स्क्रिप्ट के पढ़ता हूँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया हो तो माजरत चाहता हूँ। आप सब बड़े अक्लमंद दोस्त हैं हमारे, आप हमारी गलतियों को नज़रअंदाज भी कर दिया करें। हाँ, अगर कुछ परमानेंट हो रहा हो तो ज़रूर बताया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।